ग्रहण करते हुए अपने दौड़ लगाते हुए इस राज्य के बारे में जयराम जी, रामगढ़ में उपचुनाव होने जा रहा है, तो क्या उसका भी एक संदेश जा रहा है कि रामगढ़ में आप चुनाव लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, कौन होगा रामगढ़? उसके लिए रामगढ़ में उपचुनाव का जहाँ तक विषय है, ये कार्यक्रम हम लोग का 1.5-2 महीना पहले से तय था। और जब यहाँ की जो विधायक बेटा में उनकी विधायकी नहीं गई तो उससे पूर्व निर्धारित था, तो ऐसी कोई मंशा के साथ हम यहाँ नहीं आए हैं। और मेरा मानना है उपचुनाव में हम लोग की कोई सक्रिय टीम नहीं है। और चुनाव का विषय है, हम लोग चाहेंगे 2024 के लिए युवाओं को विचारों में परिवर्तन करते हुए व्यवस्था परिवर्तन की ओर देखें और जो उनके पक्ष में नीति नियम बना सकें, ऐसे लोगों को चुनकर विधानसभा के भीतर भेजें, ताकि इस राज्य के युवा, राज्य के किसान, महिलाएं, उनके पक्ष में जब नीतियाँ बनेंगी तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और इस राज्य में इस राज्यवासी होने का उन्हें अनुभव प्राप्त होगा। राज्य के युवा जो है, टाइगर जी, आपको मुख्यमंत्री प्रत्याशी के रूप में राज्य के युवा देख रहे हैं, तो विधायकी होना चाहिए ना उसमें? एक आदमी बोले कि बाहरिया लोग आके यहाँ पे मतलब घर बना लेते हैं, तो भाई बनाने वाला जो जाति आती है वो तो सरकारी का आदमी रहता है ना। देखिए, सबसे पहली बात, आप किसी भी सरकारी महकमे में चले जाइए, जो भी कार्यालय है वहाँ हमको लगता है जैसे जैसे उसका पद ऊपर बढ़ेगा नौकरियों का, वहाँ मैक्सिमम बाहर के लोग, तो जाहिर सी बात है जो बाहर के लोग यहाँ नौकरियाँ करते हैं, पहला बात नियुक्ति तो सरकार ने करी, तो बहाली सरकार ने करी है। बहाली सरकार करती है, क्या आपके पास में नीति है इस राज्य के कौन वैकेंसी भर सकता है? तेलंगाना में नियम है 371D के अनुसार कि राज्य में जो भी नियुक्त होंगे उसी राज्य के निवासी भरेंगे, लेकिन क्या आपने यहाँ की वैकेंसी में पढ़ा है? यहाँ लिखा होता है भारत के निवासी होना है, तो इसीलिए तो लड़ रहे हैं। पारसनाथ मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? पारसनाथ मुद्दे पर हम यही कहना चाहेंगे, सामंजस्य। पारसनाथ किसी विशेष समुदाय का नहीं है, पारसनाथ 16,000 एकड़ में फैला है। उसके बाद छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो टुंडी तक जाती है, अन्य सीमाओं तक चलती है, बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र होता है जहाँ लगभग हमको लगता है सैकड़ों गाँव आएंगे और सैकड़ों गाँव का जीवन जीने का तरीका अलग है। इसीलिए आस्था के नाम पर किसी के मैंने आस्था के साथ ठेस ना पहुँचाया जाए। तो पारसनाथ सबका है, समुदाय का है, सबकी आस्था का केंद्र है, वहाँ सबका नेता होता है। और सबसे खास बात, उस क्षेत्र के आसपास जो लोग रहते हैं उनका आर्थिक स्थिति वहीं से संचालित होती है। जो भी पहाड़ी पारसनाथ क्षेत्र की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि हम वहीं रहते हैं। जो देखिए, जो सोशल मीडिया में बकते हैं, जो लोग धरातल पर गए नहीं उनको बोलने दीजिए, लेकिन जिनको जानना है पारसनाथ को, एक बार पारसनाथ किसी गांव में एक सप्ताह रहकर आए और उनके दिनचर्या को देखें कि उनका दिनचर्या कैसे चलता है। हम तुरंत बता देते हैं। सबसे पहले सुबह होती है, मैं अपने ही गाँव को उदाहरण लेता हूँ कि मेरा भी गाँव पहाड़ के किनारे है। सतपहाड़ी, सुअर टुंगरी और बन टुंगरी और बैरगा और ललकी, ये 5 पहाड़ जहाँ हमारे गाँव के लोग आते हैं, जो पारसनाथ की पहाड़ी से सटे हैं। तो हमारे गाँव में प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई सदस्य कुल्हाड़ी लेके पत्ते, कच्चा पत्ता लाने के लिए जाता है, ताकि उनका जो घर में बकरी, छगरी, मटरू है उसको खिलाया जा सके। उसके बाद हमारी माँ मौसी जो काकी जैसी लोग होती है, वे लोग भी लकड़ी चुनने में सूखी लकड़ियों का गठरी बांध कर लाती हैं, ताकि जलावन की लकड़ी के रूप में उपयोग किया जा सके। ये प्रतिदिन का बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर सीजनली बात करें तो कैन, पियर, भिलवा, करी, तरह के बहुत सारे माने भोजन वनोपज होते हैं जिससे हमारा संसार चलता है। उसके बाद आप किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइए, आप उसका तुलना किसी कोलफील्ड के क्षेत्र से कीजिए, बीमारी में वो लोग थोड़ा कम मिलेंगे। और उसके बाद भी अगर वो बीमार भी होते हैं तो डॉक्टर के पास सेकंड चॉइस होता है। पहला चॉइस क्या होता है पता है? वही पहाड़। क्यों पता है? वहाँ जड़ी बूटी, किसी गाछ का छाल से, किसी जड़ी से, किसी पत्ता से, और हम लोग स्वयं बहुत सारा इलाज, जो कट गया तो पत्ता को लगा के रगड़ के डाल दिए, पेट दर्द हुआ तो पानी में डबका के फुला के पी गए। यानी जो लोग सोशल मीडिया में बक रहे हैं, जिनको पारसनाथ की सच्चाई मालूम नहीं है पहाड़ों की, वे लोग तो कहेंगे। इसी भी उनके लिए आदिवासी, मूलवासी, किसान लोग तो मैंने दानव और राक्षस ही होता है। जो लोग सभ्य लोग आज जो सोशल मीडिया में बयान दे रहे हैं, जो लोग एक आंख से देख रहे हैं, उनके लिए हम लोग हमेशा राक्षस ही रहे हैं, दानव टाइप के रहे हैं। राज्य के युवा, जयराम जी, राज्य के युवा आपको मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में देख रहे हैं, तो चुनाव के पीछे में क्यों हो रहे हैं? देखिए, आपसे निवेदन होगा, पत्रकारिता का भी एक आप लोग अच्छे जानकार हैं। एक सवाल हो रहा है, जब समाप्त हो तब पूछे, आपको भी एक अच्छी पत्रकारिता करनी है भविष्य में। आपका सवाल है दादा चुनाव को लेकर, तो मेरा मानना है कि ये दिल्ली नहीं है, यहाँ शिक्षा का अभाव है। आज भी आप चुनाव में जाकर देखिए, सर्वे कीजिए, हमारे जो लोग हैं वो हड़िया मड़िया मना दारू मुर्गा में बिक जाते हैं। और हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, मेरा जो बैकग्राउंड है नॉन पॉलिटिकल, हमारा मैंने परिवार से, हमारे गांव से अगर बात करें तो मैंने दूर दूर तक किसी इस प्रकार का बैकग्राउंड नहीं है। अतः अगर हम लोग यहाँ आते हैं फिलहाल और अगर चुनाव की सोचते हैं, तो मुझे लगता है अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग आंदोलन के विषय में सोचे हैं और प्रत्येक गांव में जाकर एक संगठनिक ढांचे को तैयार कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर कम से कम हम लोग का एक रोल रह सके। हम लोग रोल से भाग नहीं रहे हैं,
लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ से भाग नहीं सकते। दादा ये तो क्या एक हम जहाँ भी हमको समय मिलता है, हाँ, कुछ शॉर्ट समय हम तो हमेशा, और हम खुद एक एजुकेटेड पर्सन है, हमें तो बिना शिक्षा का नहीं आता। देखिए उनको भी जगह तलाश मत कीजिए। मैंने पदाधिकारी लेवल का आदमी अगर हमसे कतराता है तो कारण मेरी एजुकेशन के कारण, वरना अगर हम दिखते हमसे अच्छे लोग और भी सुंदर दिखते हैं, अच्छा लोग वीडियो लेके चले गया। शिक्षा से ही झारखंड के कल्याण हो सकता है और झारखंड में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें बदलाव लाया जा सकता है। इसीलिए हम तो युवाओं से भी अपील करते हैं कि आप बिल्कुल अपनी शिक्षा से आपको आंदोलन नहीं आना है, बल्कि आप नैतिक समर्थन करें। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में, यदि आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी पढ़ाई रहे, उसके बाद आप अपने नैतिक समर्थन, इस आंदोलन को कविताएं लिखकर आप समर्थन करके आप नैतिक समर्थन दे सकते हैं। जयराम मतो पर्यटक स्थल चाहते हैं कि किस मतलब कि झारखंडी जो टाइगर जयराम मतो या फिर झारखंडी लोग क्या चाहते हैं लोग? वहाँ सबकी आस्था का केंद्र है, बीच का रास्ता बने, और कभी इको सेंसिटिव जोन था और इको सेंसिटिव जोन का भी पालन हो, तो चाची वन्य अभ्यारण्य वहाँ पाया जाता है उसका भी पालन हो, यानी बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ ना बने। आस्था के लिए इमारत होना आवश्यक नहीं है, आस्था के लिए अरबों का खर्चा करना आवश्यक नहीं है। आस्था हृदय से होती है, और आस्था अगर अनुशासन मांगती है, हम लोग उसे उनके अनुशासन के पक्ष में, लेकिन आस्था के नाम पर अगर धन उगाही किया जाएगा तो कोई भी उसका पक्ष नहीं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार अगर इस तरह से नियम लागू कर देती है तो आप क्या फिर रणनीति तैयारी करें? देखिए हम क्यों रणनीति, हम होते हैं कौन? झारखंडी मतलब हम होते हैं कौन? हम भी एक पारसनाथ की तराई में रहने वाला एक बेटा है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है वही मेरी है, हम सबको वही जगाने का काम करेंगे। और अगर नहीं जागते हैं, यदि उनको बेदखल करने की जरा से भी चेष्टा की जाती है तो बहुत सारे उदाहरण सामने हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि आज पारसनाथ के इर्द गिर्द आप जो 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा नक्सलियों की सूची जारी की गई थी 125 की, तो उसमें 25% नक्सली पारसनाथ थे। क्यों कर पा है? वही महाजनी प्रथा, गांव जंगल उनका, और उन्हें बेदखल करने की चेष्टा। इसीलिए मेरा मानना है अराजकता ना हो। दादा कल राष्ट्रीय युवा दिवस है, उस पर मैसेज युवाओं को क्या देंगे? राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप युवान हैं, और युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए एक आशा की किरण है। आप अपने आप को इस तरह सशक्त बनाएं जिससे कि आपका देश, आपका राज्य और आप जिस समाज में रहते हैं वो कहीं ना कहीं उन्नत हो सके, वह कहीं ना कहीं एक आगे बढ़ सके। इसलिए मेरा मानना है, और विवेकानंद जी की ये तो उनको भी अपने जीवन में उनके आचरणों को भी अनुसरण करना चाहिए। जब से ये भाषा आंदोलन स्टार्ट हुआ तब से मुझे लगता है कि युवा लोग जितने भी पढ़े लिखे थे तब से ये विरोध करना सीखे, कहीं ना कहीं तब से ही देखने को मिला है। क्या कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस आंदोलन से क्या मिला, तो हमने स्पष्ट कहा। कुछ चाहे हम कहते हैं 6ठा क्लास का लड़का बोल रहा था दादा 1932 तो विधानसभा में पारित हो गया है, तो कहीं ना कहीं 6ठा क्लास का लड़का जो इस भीड़ में 10 के सामने आने से कुछ बोल नहीं पाता है, वो मीडिया बन के मैंने चाहे यूट्यूब का ही चैनल क्यों ना है, लेकिन है तो 6ठी क्लास का, वो सवाल कर रहा है कि ये बहुत बड़ा बदलाव है। और